Hello students, welcome again to Engineering Adda 24/7 and welcome to this wonderful platform जहां पर आज हम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड या फिर जिसे RSEB कहते हैं उसकी 2024-25 की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को डिस्कस करें, जहां पर कि आप लोगों का जो सिलेबस हो, जो एग्जाम पैटर्न, इसके आप लोगों को अभी से इच्छा है कि सर अभी से समझ ले ताकि हमें एग्जाम देने में या फिर हम जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत मदद मिल सके। तो ये बात करें कि आपकी जो RSEB के बच्चों पोस्ट आई थी, जहां पर कि 228 पोस्ट थी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मैकेनिकल बच्चों की बात करें तो करीब करीब 25 पोस्ट थी बच्चों आप लोगों की। तो ये जो आपकी दोनों पोस्ट आई थी, मुझे लगता है कि 228 पोस्ट को देख के आप लोगों को कभी इलेक्ट्रिकल के बच्चों को लगा होगा नहीं सर अभी ये मौका है राजस्थान के बच्चों को कि सर RSSSMB के अंदर आपके पोस्ट ज़्यादा नहीं आई है, मगर यहाँ पर RSEB के अंदर पोस्ट ज़्यादा आ चुकी है। अब इसके लग के चालू हो जाना चाहिए, जहाँ पर कि आप लोगों को प्रीवियसली मालूम है कि आप लोगों के जूनियर इंजीनियर की जो एग्जाम है, जो पोस्ट है आपकी, उसके लिए 60% वेटेज आपका टेक्निकल का है और नॉन टेक्निकल का बच्चों कितना वेटेज है आपका 40% वेटेज है आपका, और एक 2 आवर के एग्जाम होने वाली, जहाँ पर कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी आप लोगों की। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, बस इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन के ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे किस तरह से कौन से टॉपिक को कितना कवरेज देना। तो चलिए इस बात को समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो जहां पर मैं बात करूं आपको RVUNL, ठीक है, या फिर इसको RSEB भी कई लोग कहते हैं, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर RVUNL, दोनों का बात एक ही है बच्चों। जहां पर कि हमें बात करें पार्ट ए, जहां पर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल नॉलेज होता है। इसके पेपर के डिस्कशन में आपको लगातार भी करूंगा, जहां पर कि एक तरह का मैं वाईटी के हम लोग ऑनलाइन सेशन लाएंगे, जहां पर कि आपको पूरा पेपर में सॉल्व करा के दूंगा आप लोगों को मैं। जहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पेपर सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है, जहां पर कि आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स कैरी ईच के, जहां पर कि मैक्सिमम मार्किंग आपकी 120 मार्क की होने वाली है। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, 1 मिनट का एक क्वेश्चन। तो बच्चों, और पेपर ये बहुत अच्छा आता है यहाँ पर, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो पेपर आपके आते 2020 तक आपके जो पेपर आते थे, वो आपके बेसिक के तौर पे QR कोड बेस्ड पेपर आते हैं। उसके बाद आपके CBT टाइप पेपर होना चालू हो चुके हैं। अब बात करें इसके पार्ट बी में क्या होता है। पार्ट ए आपका टेक्निकल नॉलेज, पार्ट बी में आपका नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल की बात हमने प्रीवियस सेशन में भी करी थी, जहां पर कि हमारा होता है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी होता है आपके पास में, जनरल नॉलेज होता है बेसिकली जो राजस्थान से रिलेटेड है। अब ध्यान रखो, RSM SSB, ठीक है, जहां पर कि हम लोगों ने पोस्ट की बात की थी, राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल आपके सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की एग्जाम जो थी, जहां पर कि उसका जो जीके था पूरा का पूरा राजस्थान के जो PSC होता है उसके जैसा था, मगर यहाँ पर थोड़ी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है RSEB में, जहां पर कि आपको राजस्थान का जो नॉलेज है वो 36 क्वेश्चन का मिलता है, मगर इतना डिटेल में नहीं मिलता आपको, जहां पर कि इसके 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के पूछे जाएंगे। वही आप लोगों को बात कीजिए कि ओवरऑल कभी जीके GS की बात करूं तो वो आपको बेसिकली बच्चों 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 मार्क्स के यहाँ पर। और हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल, क्योंकि हिंदी भी आपको जरूरी, बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी बहुत जरूरी भाषा हो जाती है जब भी आप इस तरह के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करना जाते हैं। तो उसके अंदर आपके 8 मार्क्स हिंदी के, 8 मार्क्स इंग्लिश होंगे, 1 मार्क्स कैरी ईच, और वही मैथमेटिक्स भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मोस्टली आपके एग्जाम्स के अंदर मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा हेवी वेटेज दिया जाता है, मगर क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज को ही इतना अच्छा पार्ट दिया है, तो मैथमेटिक्स के मात्र यहाँ पर 8 क्वेश्चन ही होने वाले बच्चों। तो 8 क्वेश्चन कैरी ईच। तो टोटल बात करें नॉन टेक के आपके टोटल हो जाएंगे 80 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के तो 80 मार्क्स, तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स इसके 120 इससे, तो टोटल हो जाएंगे आपके 200 मार्क्स का पेपर बनेगा, जहां 140 क्वेश्चन होंगे आपके पास में, जिसे आपको अटेम्प्ट करना होगा 120 मिनट के अंदर। तो बच्चों ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अभी बात करो बच्चों की इस एग्जाम पैटर्न के अंदर, जहां पर कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी में सिलेबस क्या होगा, ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कल मैं आप लोगों के सिलेबस डिस्कशन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिफिकेशन, जब RVUNL की बात करें, तो आपकी रीजनिंग और जो मेंटल एबिलिटी होती है उसका पार्ट पूछा जाता है, जहां पर कि बच्चों आपको बोला जाता है कि आपका एनालिटिक और रीजनिंग और नंबर सीरीज हमारा होता है, उसके क्वेश्चन पूछा, जो पिन पॉइंट यहाँ पर टॉपिक पूछे वही उनकी आपको तैयारी करनी है। मैथमेटिक्स की बात करें जो कि 8 मार्क्स का है, वो 12th लेवल का होगा आपके पास में, जहां पर कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हो। आपका बात करें जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस की बात करें यहाँ पर हमारे पास, जहां पर कि जीके जीएस राजस्थान और वर्ल्ड की बात की जाती है, तो करंट अफेयर इंक्लूडिंग राजस्थान आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। विथ ग्रामर, हिंदी ग्रामर लैंग्वेज की बात करें जो अप टू 10th लेवल के, अच्छे लेवल की बात नहीं, 10th लेवल तक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश की बात करें, जो इंग्लिश ग्रामर होगी आपके पास में अप टू 10th लेवल की होगी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा एक्सेप्ट हिंदी जनरल के, वो आपका इंग्लिश के अंदर ही होने वाला है।
प्योर पेपर पूरा इंग्लिश के अंदर होना है, हिंदी छोड़ के पूरा पेपर काय में होगा, इंग्लिश के अंदर ही पूछा जाने वाला है आपका। अगली चीज अब हम बात करें कि सर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में क्या पूछा, क्योंकि हमें एज ए इलेक्ट्रिकल में बच्चों की बात करूं आपके पास है तो बच्चों की हर बार रुचि होती है कि सर आपके एसएससी जेई या अदर जो स्टेट बोर्ड है जहाँ जेई लेते हैं उससे रिस्पेक्ट के अंदर आपकी राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या अंतर होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कंट्रोल सिस्टम, एक सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक सब्जेक्ट बच्चों आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और एक सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है बच्चों। आपको कई बार ये सब्जेक्ट तीनों आपको राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखेंगे, और ध्यान दीजिएगा कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर जेईई में इनको कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए। पहले मैं इसकी बात करूं, ऊपर से तो स्टार्ट करेंगे, पहले मैं इन 3 सब्जेक्ट की बात करूं। तो बच्चों यहाँ से जो टॉपिक आज की तारीख में पूछे जाते हैं वो 4 से 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कभी आप इसको स्किप या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सर मुझे 60 क्वेश्चन तैयार करने हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन का नहीं देख सकता हूँ, तो श्योर कभी आप इनको सिर्फ 4 या 5 मार्क्स का देख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और ध्यान दीजिए आज की तारीख में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक को बेसिक के तौर पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के टर्म के अंदर भी इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पर कि आपको बीडीटी से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं 3 या 4 क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टॉपिक्स होने वाला है। आप चाहे इसको थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, मगर इस टॉपिक को बिना पढ़े नहीं जाना है आप लोगों को। अगली बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट के, आपको 20 क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं। आपकी फील्ड थ्योरी होती है जहाँ पर ईएमएफटी पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन मेरे पास में होते हैं मेरे पास। इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात होती है, 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पूछा जाता है आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। ये टॉपिक के साथ में आप लोगों को कुछ और टॉपिक भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ में एक और टॉपिक ऐड होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक सब्जेक्ट ऐड होता है मेरे पास में। और एक सब्जेक्ट और बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हमारी आई एसएससी जेई के हिसाब से बात करें हमारे पास में एस्टिमेशन कॉस्टिंग मेरे पास में यहाँ पर ऐड हो जाता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग यहाँ पर मेरे पास में ऐड हो जाता है। तो ये 12 सब्जेक्ट है। 12 सब्जेक्ट में से बात करूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ना हो या फिर कंट्रोल सिस्टम कम पढ़ना, मगर यहाँ पर मैंने क्यों ऐड करा, यहाँ पर मैंने इसको ऐड इसलिए किया, कभी कभी कुछ एग्जाम्स के अंदर पर आरवीएनएल की ही बात करूँ मैं आपके पास में, तो 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछे आता है, ताकि बच्चों की ये जान सके कितना उसको पढ़ा है एज ए ओवरऑल बीटेक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बीटेक के बच्चे एलिजिबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को इन्वॉल्व करा, दोनों टॉपिक्स को आपके पास में। तो ये सब्जेक्ट होने वाला है, जहाँ की आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो आप करते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, और आप लोगों की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 के साथ में। और इसी चीज़ के कभी आप तैयारी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 के साथ में, और आपको लगता है कि नहीं सर ये इट इज़ द बेस्ट टाइम कि यहाँ पर शॉर्ट नोटिस आने के साथ में तैयारी करें, तो इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 आपके लिए एक तरह का इलेक्ट्रिकल का इंजीनियरिंग का महापैक अवेलेबल है आप लोगों के पास में, जहाँ पर कि बच्चों ना सिर्फ क्योंकि आपके पास आरआरबी जेईई सीबीटी 2 1 आप लोगों ने दे चुके हैं, कई बच्चे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएम एसएसबी की अलग एग्जाम है, आपकी एमपी के अंदर बात करें पीजीसीएल की एग्जाम है, पीजीसीएल डीटी की एग्जाम है। तो बच्चों कभी साल भर की बात करें आपके पास करीब करीब 12 से 14 एग्जाम हो जाती है। आपका हर एग्जाम के लिए कोर्स पैक अलग अलग चूज करेंगे क्या, क्योंकि हर बार आपको तैयारी की जरूरत पड़ती है आपको। तो हमने इंजीनियरिंग अड्डा ने आपको अलग से एक तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया, जहाँ पर कि आप लोगों को एक सिंगल पैक के अंदर आपकी सारे एग्जाम को इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पर पैक है जिसकी प्राइस करीब करीब 3600 रुपीज़ अभी ऑफर प्राइस आपके पास में, जिसकी मेनली प्राइस 14,000 रुपीज़ थी, जिसकी प्राइस को ड्रॉप करके स्पेशल ऑफर आप लोगों के लाके 3600 का दिया गया है। तो आज ही इसको अवेल करें अपने पास में, और इसके साथ में आप लोग अपनी तैयारी को बूस्टअप करें ज़्यादा से ज़्यादा के अंदर, ठीक है। और इसका कुछ भी आपको डाउट लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ सब्जेक्ट में डाउट है, या आपने जो बताया उस टॉपिक्स में डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ज़रा सा लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।